नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। बारदाना के भारी किल्लत के बीच शुरू हुआ प्रदेश में धान खरीदी। दुर्ग जिले के ग्राम कचांदुर और ढौर के किसान भी पहुंचे धान बेचने सोसाइटी में। प्रदेश में सरकार के आदेश के बाद 1 दिसंबर से किसानों के धान को समर्थन मूल्य में खरीदने शासकीय सोसाइटी में आधी अधूरी व्यवस्था के साथ शुरू हो गया है। एक और जहां सोसाइटी में बारदाना की भारी किल्लत है, जिससे किसान खुद से बारदाना खरीदकर धान बेचने मजबूर है। किसी भी सोसाइटी में पर्याप्त बारदाना नहीं है। पिछले साल का वही फटा पुराना बारदाना किसानों को मुहैया कराया जा रहा है, जिससे किसानों के अनाज ऐसे ही ज़मीन पर गिर रहे हैं। वहीं कुछ किसानों ने सरकार के तरफ से किए व्यवस्था पर सहमत दिखे, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे किसान से लेकर बड़े किसान 30 से 35 रुपए में बाजार से बारदाना खरीदकर धान बेच रहे हैं। वहीं सरकार किसानों को बारदाना की 18 रुपये दे रहे हैं, जिससे किसानों को धान बेचने से पहले ही बारदाना के रूप में हज़ारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं सरकार 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी बारदाना की व्यवस्था नहीं करा पाई है, जिससे किसान खासे निराश हैं। बताएंगे भैया, आज से धान खरीदी शुरू हो रहा है, कितने गाँव के लोग आए हैं और किस टाइप से आप लोग बारदाना का उनको दे रहे हैं? हमारे कोका सोसाइटी में 9 गांव का है कुल, और 8 ढौर का किसान आए हैं और 14 किसान का आज खरीदी होगा। बताएंगे अंकल, आज कैसी व्यवस्था है यहाँ धान मंडी अभी में? तो व्यवस्था शासन की तरफ से सही है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। बोरा दिया जा रहा है, पैसा बोरे का बोरे का पैसा नहीं लिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा धान बेचने आए हैं, कैसे व्यवस्था है सरकार की ओर से? क्या है, आप लोग बारदाना का पैसा दिया जा रहा है शासन से? मैं ढौर का किसान गोरधा लाल साहू बोल रहा हूँ। हमारे ढौर गांव के ये मंडी में धान की बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसानों के पीने के पानी की व्यवस्था है और बारदाने के फुल व्यवस्था है। कोई प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो रही। अभी कितने कुंटल बेच रहे हैं आज आप धान? मैं आज बेच रहा हूँ, मेरा धान हुआ है अभी 25 कट्टा हुआ। 15 वर्ष भाजपा की सरकार, अब कांग्रेस सरकार 3 वर्ष से प्रदेश में काबिज है, लेकिन दोनों सरकार ने अन्नदाताओं की धान को सुरक्षित रखने का कोई व्यवस्था अब तक नहीं कर पाई है। अब भी पूरे प्रदेश में खुले में धान खरीदी शुरू हो गई है, जिससे प्रतिवर्ष अरबों टन धान बारिश और धूप से खराब हो रहे हैं। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, समझ से परे है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। समिति द्वारा 100% बारदाना खरीदने ज्ञापन सौंपे भीमोरी के किसान। 100% बारदाना नहीं देने पर किसान धान नहीं बेचने की बातें कह रहे हैं। भीमोरी के किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की मंशा जाहिर। राज्य शासन के द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ 1 दिसंबर को किया जा रहा है, जिसमें पुख्ता तैयारी समिति में की जा रही है। धान का स्टॉक रखने के लिए भूसा की बोरी सहित खरीदी केंद्र में बनाए गए चबूतरे में धान को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जा रही है। जिले में इस वर्ष 102 समितियों में कुल 120 खरीदी केंद्रों से धान की खरीदी सुनिश्चित की गई है। समितियों में खरीदे के अनुपात में बारदाना का आवंटन भी किया गया है। वहीं सेवा सहकारी समिति मर्यादित भीमोरी पंजीयन क्रमांक 590 के किसानों ने समिति को 100% बारदाना खरीदी की मांग को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में किसान ने कलेक्टर, विधायक, खाद्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 100% बारदाना नहीं देने पर भीमोरी के किसान धान नहीं बेचने की बातें कह रहे हैं। राम साहो, भीमौरी में बारदाना की कमी है और अगले साल भी बारदाना का कमी था, उसका पैसा आज तक के नहीं मिला है। और जो 25% बोरा किसान को देने के लिए बोल रहे हैं, हम एक भी बोरा नहीं देंगे और पूर्ण बोरा सरकार दें, तभी हमारा जो टोकन कटने का चालू होगा। ग्राम भीमोरी का निवासी हूँ। भीमोरी सेवा सहकारी समिति पंजीयन क्रमांक 990 का सदस्य हूँ और ये जितने भी किसान आए हैं सब वहाँ के सदस्य हैं। और सरकार की व्यवस्था के अनुसार हमारे यहाँ 25% बारदाना किसानों को देना है और 75% सोसाइटी के सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ऐसा मालूम हुआ है। तो हम उस क्षेत्र के समस्त कृषक बारदाना के विरोध में, हमको जब तक 100% बारदाना उपलब्ध नहीं होगा तब तक हम वहाँ एक दाना धान भी नहीं बेचेंगे, नहीं टोकन कटवाएंगे। और इसके संबंध में हम आज माननीय कलेक्टर महोदय के को ज्ञापन देकर उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं और साथ ही साथ हम विधायक महोदय से भी उनको ज्ञापन देंगे। और यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो आगे हम किसान अपने मांगों को, अपने हक के लिए आंदोलन करने के लिए। निगम चुनाव लड़ने के इच्छुक दोनों पार्टी के कार्यकर्ता कागजी कार्रवाई पूर्ण कर नामांकन पत्र जमा करने भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। नामांकन पत्र जमा करने अंतिम 2 दिन शेष।
दुर्ग जिले के 3 निगम और 1 नगर पालिका में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। भिलाई निगम में सबसे ज़्यादा चुनावी घमासान देखने मिल रहा है। रोज चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग निगम दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। एक एक कागजी कार्रवाई को पूर्ण कराने अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं, जिससे पूरे निगम परिसर में चुनावी गहमागहमी का माहौल प्रतिदिन देखने मिल रहा है। नामांकन पत्र जमा करने अब अंतिम 2 दिन शेष बचा हुआ है, जिसकी वजह से लोग जल्द कागजी कार्रवाई पूर्ण कराकर नामांकन पत्र जमा कराने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। वहीं दोनों पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी के बड़े नेताओं के घरों में पहुंचकर टिकट की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस बात से चिंतित हैं कि इतने कागजी कार्रवाई करने के बाद पार्टी से टिकट मिलेगी कि नहीं। वहीं कुछ लोग अपने टिकट को लेकर पूरी तरह से अस्वस्थ नजर आ रहे हैं, जिसकी जानकारी नामांकन पत्र जमा करने आए डॉक्टर दिनेश एस साहू ने दी। है कि हम फॉर्म का आज रसीद कटाने और सत्यापन कराने ये पूरी प्रक्रिया करने आए हैं। जैसे पार्टी अधिकृत कैंडिडेट घोषित करती है उसके हिसाब से फिर हम नामांकन अपनी दाखिल कर देंगे। कैसा है आपका वार्ड में अभी? नहीं, वार्ड में भरपूर सहयोग मिलेगा। वार्ड में नेता नहीं, बेटा बन के काम करेंगे। वार्ड के साथ सदैव तन मन धन के साथ सुख दुख में शामिल है, सदैव लोगों की सेवा में तत्पर हैं। उस हिसाब से लोग वोट देंगे। एक जनप्रतिनिधि के रूप में घर घर मिलेगा, ऐसा जनप्रतिनिधि के रूप में वोट। भाजपा कांग्रेस दोनों प्रमुख पार्टी अपने पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जल्द ही जारी करने वाले हैं, जिसके बाद से पूरे शहर में चुनावी रंग बिखरेगा। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास। सिटी ऑफिस आईसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571। मोबाइल नंबर 777 30 27492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। चयन समिति की बैठक दुर्ग भाजपा कार्यालय में हुई। बैठक में रिसाली, भिलाई, जामुल, भिलाई 3 चरोदा के प्रत्याशी को लेकर चर्चा की गई। संभवतः 2 दिसंबर को सभी प्रत्याशियों की घोषणा किए जाने के संकेत नेताओं ने दिए हैं। दुर्ग जिले में होने वाले 4 नगरीय निकाय चुनाव को लेकर टिकट पर मंथन की एक गुप्त बैठक दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें पार्टी और संगठन से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे। जहां पर सांसद विजय बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, किरण देव, लाभचंद बापना, रामशीला साहू, जगेश्वर साहू, संतोष पांडे व संगठन से जुड़े हुए अन्य लोग मौजूद थे। बैठक में भिलाई, रिसाली, जामुल, चरोदा में होने वाले पार्षद पद के इच्छुक टिकट के दावेदारों के नामों पर चर्चा की गई। बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और किरण देव ने प्रमुख जानकारी दी। नगर निगम चुनाव को लेकर के आज जिला चयन समिति की बैठक हो रही है। रिसाली की बैठक अभी समाप्त हुई है और उस बैठक में जो भी आवेदन पत्र दिए गए हैं सब पर विचार हुआ है। उसके बाद में पैनल बनाया गया है और सर्वसम्मति से पैनल बना करके संभागीय चयन समिति को सौंपा जाएगा और संभागीय चयन समिति के द्वारा नामों की घोषणा की जाएगी। रिसाली नगर निगम चुनाव के दृष्टिकोण से आज हमारे प्रमुख जनों का और वरिष्ठ नेताओं के साथ जो इस चुनाव में जाने वाले उम्मीदवार होंगे उनके नामों पर बैठकर चर्चा विचार विमर्श किया गया है। और क्योंकि नगर निगम का है इसलिए उस पर विचार करके आगे और इस पर समाज स्तरीय बैठक भी होगी और उस पर भी फिर
आगे की कार्रवाई होगी। अभी तक तो यहीं पे है प्रक्रिया में। और उसके बाद इस ज़िले के अंतर्गत आने वाले सभी नगर निगम में जो चुनाव हैं और जामुल का जो चुनाव है उसको लेकर भी इसी तरीके के क्रम में बैठकें हो रही है। सभी पदाधिकारी लोग समन्वय रूप से एक साथ बैठकर और प्रतिबद्धता के साथ और निर्णय और नतीजे पर पहुंच के कि भारतीय जनता पार्टी सभी इस जिले के नगरीय निकाय चुनाव को जीतने की दृष्टि से और हमारे सही योग्य सक्षम उम्मीदवार और उनको घोषित किया जाए और सभी के साथ समन्वय और विश्वास के साथ और इस नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी, उसकी तैयारी लगातार और निरंतर जारी है। आवास आवंटन की राशि को वापस लिए जाने से पीएम आवास में लाखों ग्रामीण एवं शहरी गरीब का सपना पूरे होने से पहले टूट गया। इस मामले को लेकर भाजपा एवं कांग्रेस के अपने अपने तर्क हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री आवास से वंचित लोगों का दुख भी इस खबर में देख सकते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास आवंटन को रद्द किए जाने पर छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब ग्रामीणों को पीएम आवास से वंचित होना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के लिए 7,81,999 आवास निर्माण का आवंटन लक्ष्य मिला था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपना राज्यांश नहीं दिए जाने और SEC आधारित लक्ष्य आवंटन का उपयोग करने में विफल रहने से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उक्त आवंटन को रद्द कर दिया है, जिसमें गांव गरीब और ग्रामीणों के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना से हर गरीब का सपना एक छोटा सा घर हो अपना साकार हो रहा था। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही थी। इसमें गरीबों का सपना चकनाचूर हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार पर केंद्र सरकार द्वारा इस योजना पर उदासीनता का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि पिछले 6 वर्ष पहले इस योजना का नाम इंदिरा आवास योजना नाम दिया गया था, अब उसे प्रधानमंत्री आवास नाम दिया गया। इससे 60% केंद्र सरकार और 40% पैसे सरकार देती है, उसे पूरा 100% पैसे देने सरकार ही दे। इस केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच की लड़ाई में कुल मिलाकर गरीबों का सपना चकनाचूर हो रहा है। आम गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवंटन को रद्द करने से शहर और ग्रामीण गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित होना एक दुर्भाग्य की बात है। इस मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं का अपना अपना तर्क है। मुख्यमंत्री महोदय है ने जो वक्तव्य दिया है, वाकई में वो उनका कहना जो सही है कि ये जो नाम दिया गया है प्रधानमंत्री का, उसमें अगर 40% राज्य की सरकार जो अगर उसमें पैसा देती है तो उसमें पूरा नाम प्रधानमंत्री का नाम रख के उसमें संयुक्त रूप से अगर नाम रखा जाता तो इसमें आम जनता की भलाई था। और एक प्रकार का लोगों को भ्रमित किया जाता है कि देहातों में जाके पूछेंगे तो सब बोलते हैं कि ये प्रधानमंत्री आवास का है, और जो उनके जो नेता हैं भाजपा के नेता जो वहाँ ये जाके बोलते हैं कि ये आपके हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया आवास योजना है, इसका लाभ आप लोग उसके माध्यम से मिल रहा है। जबकि वास्तविकन पहले भी ऐसा हम लोग बहुत दिन से राजनीतिक नेतागिरी कर रहे हैं, इसमें हमने देखा था कि ये वाकई में पहले से भी 60-40 का रेशियो होता था, लेकिन इस प्रकार के इसमें ऐसा नहीं, इतना भीड़ नहीं होता था। पहले इंदिरा गांधी के नाम से पहले आवास योजना का सिस्टम चल रहा था और चालू था, उसमें आज तक ऐसा नहीं कहा जाता था कि ये प्रधानमंत्री का है या कि राज्य सरकार का है। जो हमारी कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार जो है गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। गरीबों के सर से छत का जो उम्मीद है उसको छीन रहा है। आज जो केंद्र सरकार ने जो पत्र दिया है उस पत्र को गंभीरता से पढ़ें आप। उस पत्र में क्या लिखा है? केंद्र सरकार 60% राशि दे रही है, राज्य गवर्नमेंट को 40% राशि देनी है। राज्य गवर्नमेंट ने 40% राशि जमा नहीं की। ऐसी है कि हमारा जो पहले कच्चे मकान था तो हमने प्रधानमंत्री आवास में अपना आवेदन किया था तो स्वीकृत हुई। स्वीकृत होने के बाद कच्चा मकान तोड़ दिए, उसके बाद पक्का मकान बनाने के लिए काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद एक किस्त मिला है, लेकिन बाकी की किस्त नहीं मिला है। और मकान को पूरा करने के लिए हम लोग मार्केट से कर्ज लिए हैं साहूकार से, तो वो सारे चुकाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। और जैसे कि सुनने में आया है कि प्रधानमंत्री आवास को अब रद्द कर दिया गया है, तो वो साहूकार अब पैसे के लिए दबाव बना रहा है। तो मेरा
सरकार से और जनप्रतिनिधियों से यही निवेदन है कि वो हितग्राहियों का पैसा जल्द से जल्द दे दें ताकि हितग्राही अपना आवास पूरा कर सकें। छत्तीसगढ़ मितानिन यूनियन जागरूक नागरिक मंच के संयुक्त तत्वाधान में पाटन में ब्लॉक स्तरीय मितानिनों का एक दिवसीय आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में मितानिन बहनें उपस्थित रहीं। राज्य सरकार के विरोध में मितानिनों का प्रदर्शन लगातार जारी है और रैली, ज्ञापन, आंदोलन के माध्यम से मितानिन ने राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। लेकिन इनका कहना है कि राज्य की भूपेश सरकार 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी घोषणा पत्र में किए गए वादों को अब तक सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया। मितानिन ने अब राज्य सरकार से मांग की है कि मितानिनों को 5,000 रुपये मान देने का चुनावी वादा सरकार तत्काल पूरा करे, 2.5 वर्ष का बकाया एरियर्स व मितानिनों को विधिवत नियुक्ति पत्र प्रदान करे। अपनी बात मीडिया के समक्ष रखते हुए ब्लॉक अध्यक्ष सरिता प्रजापति व गीता वर्मा ने बताया कि भूपेश सरकार ने मितानिनों के साथ वादा खिलाफी की है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के मितानिन आज यहाँ पर इकट्ठा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह निवास पाटन में हम उनका जो घोषणा पत्र था, कांग्रेस सरकार ने कहा था अगर हम सत्ता में आते हैं तो सत्ता में आने के बाद मितानिनों को प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त 5,000 रुपये प्रति माह देंगे। लेकिन सरकार को शासन में बैठे शासन में आए उनको 2.5 साल लगभग हो गया है। 2.5 साल में अब तक हम मितानिनों को न पूछा न मुड़ के देखा है। बस यही मांगों को लेकर हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सरकार से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि हमारा जो विगत 2.5 साल का घोषणा पत्र के अनुसार जो 5,000 देने का वादा किया था वो, और केंद्र सरकार ने जो कहा था कि मितानिन आशा दीदी लोग कोरोना में मितानिन सहयोग करेंगे, कोरोना काल में प्रत्येक घर से टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करके लाएंगे, उनको हम 1,000 रुपये देंगे। केंद्र सरकार ने तो पैसा दे दिया है राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक मितानिनों का जो 1,000 रुपया था केंद्र का पैसा वो अभी तक मिला नहीं है। निस्वार्थ भाव से हम सेवा करत हन, तो हम चाहत हन कि सरकार हमरो मन के मांग ला पूरा कराए, हमरो मन के बात ला सुनाए, हम ला समझाए। जैसे हर काम है आथे तो हमरे मन के ऊपर लाथे, मितानिन ही करही तो मितानिन करही, यही वाले मैटर है आथे तो वही हम मन सरकार से मांग रखत हन कि जो मांग अपन रखे है, जो 5,000 प्रोत्साहन राशि के अंतरित दूँ करके वो मांग ला हम ला देवे। एक हमार मन के और दूसरा और निवेदन भी करना चाहत हमें कि हमार मन के जैसे हम 13 साल निस्वार्थ हमन सेवा दे दें शासन ला, ओकर बाद अगर हमार मितानिन बहनी ला कोरोना काल में हो या कुछ में हो, अगर वो मितानिन हक के मृत्यु होत है तो ओकर घर परिवार ला ही महत्व मिलना चाहिए, ओकर घर के आदमी ला ही लेना चाहिए मितानिन के कार्य में। बस मैं इतना बोलना। मितानिन ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन कर सरकार से अपनी बात मनवाई जाएगी। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट।